आलू के पराठे तो आपने काफ़ी बार खाए होंगे, लेकिन इतनी मज़ेदार और झटपट नहीं बनाए होंगे। तो हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक सीमा ज़ाटे किचन में। जहाँ रहें खुश रहे, आबाद रहे, हैप्पी रहे और हेल्दी रहें। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। ख़ास तौर पर जिन लड़कियों को पराठे बनाना नहीं आता है, आटा गूँथना नहीं आता है, उन लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आज की ये रेसिपी बनेगी। चैनल में नहीं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक ज़बरदस्त सा डो तैयार कर लेते हैं। तो डो आप यहाँ पर मैदे के अंदर भी बना सकते हैं, गंदम के आटे में बना सकते हैं। मैं यहाँ पे प्योर फाइन जो आटा होता है वो मैंने ले लिया है। तो आटे को हमने छान कर लिया है और 1.5 कप मेरे पास आटा है। थोड़ा सा नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून जितना, और इसे थोड़ा सा नीम गर्म पानी से हम गूँध लेंगे। जिन बच्चियों को पराठा नहीं बनाना आता, आटा गूँधना नहीं आता है, तो उन लोग के लिए बहुत ही आज की ख़ास रेसिपी है, क्योंकि बहुत ही आसानी से ये आटा आपको गूँधना मैं सिखाऊंगी। नीम गर्म पानी हम इसके अंदर डालेंगे और इसको हाथों की मदद से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और नॉर्मल जो पराठे का डो तैयार होता है फ्रेंड, इस तरीके से करेंगे। चपाती का जो डो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, लेकिन आप में इसको थोड़ा सा हार्ड रखना है, जैसे कि हम लोग पराठे के लिए आटा तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डो है तैयार हो चुका है, इसे हम बॉल के अंदर रखेंगे और तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा घी, मक्खन या तेल जो भी हो, आप थोड़ा सा हाथों से इस तरीके से डालकर थोड़ा सा 1-2 मुक्की मारकर इसको रख दीजिए, ताकि अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो जाए। यहाँ पे इसे हम कवर कर देंगे जब तक यहाँ पे जो मसाले हैं वो तैयार करते हैं। आलू के पराठे बना रहे हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने फुल बॉईल कर लिया था और छिलके उतार लिए और उसको ठंडा कर लिया है। अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 से 3 अदद हरी मिर्च, जिसे मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया था। 1 अदद प्याज लिया था नॉर्मल, उसे भी चॉप कट करके उसके जो पानी है मैंने उसको हाथों की मदद से निचोड़ के निकाल लिए। पुदीना डाला आधा कप जितना और हरा धनिया इसके अंदर डाल दिए। तो इसमें जो हरा मसाला है हमने ऐड कर दिए। अब स्पाइसेस नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिए हैं अनारदाने, जो कि मेरे पास 1 टेबल स्पून है। इसको थोड़ा सा मैंने कूट लिया है, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून भरकर हमने धनिया पाउडर भी नहीं है, थोड़ा सा ये दरदरा सा है, तो ये जो है ना इसका फ्लेवर अच्छा आता है। 1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी ले लिए, थोड़ा सा हाथों से इस तरीके से क्रश करके इसके अंदर शामिल करेंगे। और हाफ़ टी स्पून जितना हमने यहाँ पर अजवाइन लिए। इसे खाने के बाद जो एक भारीपन होता है फ्रेंड, वो नहीं होती है, तो ये हाजमे को बेहतर रखता है। और अच्छी तरीके से इसको हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। चाहे तो हाथों की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं, हाथों से ही इसकी जो मिक्सिंग अच्छी होती है। तो यहाँ पर हमने ज़बरदस्त सा इसका जो आलू का मिक्सचर है तैयार कर लिया है। तो चलिए आटे को हमने यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए राइस होने के लिए रखें, और यहाँ पर हम निकालते हैं। आटा बहुत ही अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो गए, तो इसको आपने 1 से 2 मिनट दोबारा से गूंद लेना है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा जो आटा है तैयार हो चुके हैं। तो आपने देखा है आटा गूंदना कितना आसान है। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। चाहे तो आप इसके छोटे छोटे पेड़े बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो आटे लिए फ्रेंड, इसकी मैं 4 रोटी निकालूंगी इस तरीके से। जो नॉर्मल पराठे की रोटी होते हैं उस साइज़ की ये पराठे हमारे तैयार होंगे। आप अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो आप छोटे साइज़ के यहाँ पे पेड़े भी ले सकते हैं। जहाँ मैंने 4 लिए, आप 6 पेड़े बना सकते हैं। यहाँ पे सारे पेड़े हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो बस पेड़े यहाँ पर हमारे तैयार हो चुके हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा हमने ऑयल लगा दिए हैं, ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। चलिए इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा आटा डस्ट कर लिया है और रोटी को, यानी कि जो पेड़ा है, हाथों की मदद से थोड़ा इसको फैलाएंगे, जैसे कि हम नॉर्मल रोटी को फैलाते हैं, और बेलन की मदद से इसको हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नॉर्मल सा रोटी बेल लिया है। इस तरीके से हम 2 रोटी बेलेंगे और बहुत ज़्यादा इसको मोटा भी नहीं रखेंगे। बस आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बेल रही हूँ। बस साइज़ मेरे रोटी का बड़ा है, आप चाहें यहाँ पे रोटी के साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए इस साइज़ के हमने 2 रोटी बेल ली हैं। और अब इसके ऊपर हम जो मसाले हैं आलू के वो अप्लाई करेंगे, और फिर इसके ऊपर हमने जो मसाले तैयार किए वो डालेंगे। जितना आपको अच्छा लगे ज़्यादा करके भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से थोड़ा हाथों में पानी लेके ये जो आलू के मसाले इसको फैला लेंगे। फ्रेंड इसके ऊपर मैं दूसरा रोटी भी लगाऊंगी, आप चाहें तो इस तरीके से एक रोटी में भी बना सकते हैं। मसाला डाल के इसको गोल करके बिल्कुल पेड़े की तरह इसको आप बेल सकते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता है, उनके लिए बहुत ही आसान है। दूसरा रोटी रखकर आपने इसको अच्छे से साइडों से दबा देना है।
ये देखिए कुछ इस तरीके से, और इसको पलटकर आपने थोड़ा सा बेलन की मदद से बेलना है ताकि जो मसाले हमने डाले हैं सारे अच्छे से फैल जाए। अभी इतना भी नहीं फैलवाइएगा कि ये बाहर निकल आए। तो इस तरीके से देखें। तो माशाल्लाह मेरे जो रोटी का साइज़ काफ़ी बड़ा बना हुआ है। तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे पहले से हमने तवा रख दिया गर्म होने के लिए, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऑयल भी रखा हुआ था, और चूल्हे की आंच को यहाँ पर हमने तेज़ किया हुआ है। आधा मिनट तक हमने एक तरफ से इसको पका लिया है। तो ये देखिए उसके ऊपर थोड़े थोड़े से इस तरीके से गोल्डन मार्क्स आ गए। अब 1 मिनट दोबारा से हम नीचे की तरफ से पकाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। आप यहाँ पे मक्खन या घी भी शामिल कर सकते हैं, जो भी आप लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला है। ठीक है फ्रेंड, फ्लेम को यहाँ पे थोड़ा सा हम कम करेंगे, मीडियम टू हाई पे करेंगे, और चम्मच को आपने या चिमटे को ऐसे घुमाते हुए पकाना है ताकि नीचे अच्छे से कलर आए। और इसे आप इस तरीके से घुमाते हुए पकाएंगे तो ये क्रिस्पी भी बनेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह एक तरफ से तो अच्छा सा कलर आ चुके हैं। तो 1 से 2 बार आपने इसको उलट पुलट करके अच्छे से कलर आने तक इसको आपने पकाते जाना है। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सीमा ज़ाटे किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी को जल्दी से लाइक कर दीजिए। यहाँ पे जो पराठे बहुत ही अच्छे से हमारे क्रिस्पी तैयार हुए हैं, इसको हमने निकाल लिए हैं और सारे पराठे यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने चटनी भी तैयार कर ली थी, जो कि टमाटर की चटनी है और लाल मिर्चों की। आप दही के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, और बिल्कुल ज़बरदस्त। अंदर से भी मैं आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे से जो हमने आलू के जो मसाले अंदर डाले थे हर तरफ आपको मिलेंगे, कहीं से खाली नहीं है। और माशाल्लाह इतना गर्मा गर्म, इतनी मज़ेदार। तो ये हर घर में बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, और आजकल बहुत ही खूबसूरत मौसम है। तो आप लोग इसे ज़रूर इंजॉय करें बनाकर, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर एक नई रेसिपी मिलूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।